आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ। दिल दुखा है मगर टूटा तो नहीं है, उम्मीद का दामन टूटा तो नहीं है। देखो भाई, पहले दिन के एंड पे तो हम सारे उदास थे, लेकिन दूसरे दिन के बाद हम सारे बहुत ज्यादा खुश हैं। मतलब यार डे 2 तो इंडिया के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहा। सबसे पहले जो है शुभमन गिल और ऋषभ पंत ने एक बहुत ही ज्यादा अच्छी पार्टनरशिप बनाई और इस टेस्ट मैच सीरीज के अंदर पहली दफा इंडिया जो है उसने लीड हासिल की। विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोहली रुइनिंग हिज टेस्ट रिकॉर्ड आफ्टर कोविड। फिर भाई साहब आईपीएल की टीम्स ने भी अपनी अपनी इंटेंशंस अनाउंस कर दिए। कुछ बहुत बड़े प्लेयर जिस तरह के ट्रेंट बोल्ट और ऋषभ पंत जैसे प्लेयर्स जो है वो रिलीज कर दिए गए। श्रेयस अय्यर जिन्होंने केकेआर को पिछले साल आईपीएल जिताया था, उनको भी रिलीज कर दिया गया और उनके साथ साथ पाकिस्तान ने भी जो है अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया T20I और ODIs के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और इंडिया ने भी अपनी BGT का स्क्वाड अनाउंस कर दिया। हर चीज के ऊपर बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले शुभमन गिल ने 90 रन की बारी खेली, पंत ने भी एक बहुत ही ज्यादा अच्छी 50 मारी। उसके बाद सरफराज खान वगैरह को चलना चाहिए था, मेरे ख्याल में हमारे पास 30-40 रन की लीड होनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं हो पाई। सारी बात हमारे बॉलर्स के ऊपर आ गई और बॉलर्स ने भाई अभी तक तो बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया है। न्यूजीलैंड के जो है 9 आउट कर दिए, उनके पास सिर्फ 146 की लीड। मेरे ख्याल में अगर कल टारगेट 150 का होगा, मैक्सिमम 150 तक का ही होगा, तो हम लोग जीत सकते हैं ये वाला टेस्ट मैच। लेकिन कल जो है रोहित शर्मा और विराट कोहली को परफॉर्म करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मतलब उनकी परफॉर्मेंस के बगैर भी हमें टेस्ट मैच तो जीतना चाहिए, लेकिन भाई साहब अब बहुत ज्यादा टाइम हो गया। इस पूरी सीरीज के अंदर उन्होंने एक भी अच्छी इनिंग नहीं खेली। दोनों को फॉर्म की भी जरूरत है और विराट कोहली तो वैसे ही स्ट्रगल कर रहा है। भाई मैं बता रहा हूँ ये 81st सेंचुरी का कर्ज शुरू हो चुका है। मतलब पिछले 2 मैचेस में 2 रन आउट हो चुके हैं टीम इंडिया के और दोनों के अंदर कोहली इन्वॉल्व था। यार कोहली भाई सारा दिन बैटिंग का इंतजार करते हैं आपकी, और आप आगे सिर्फ 4 बॉलें खेल के चले जाते हो। मतलब ये हमारे फैंस के साथ जाती नहीं है। बाकी पहले दिन की बात करें तो भाई साहब हमारे स्पिनर्स ने न्यूजीलैंड को पहले इनिंग्स में डोमिनेट किया। अच्छे टोटल के ऊपर उन्हें आउट कर लिया था, कोई एक्स्ट्रा रन नहीं मिले थे, इंडिया टॉप पे था। उसके बाद हमारे बैटिंग ऑर्डर ने कहा किस तरह हो सकता है कि हम कंफर्टेबली जीत जाए। उन्होंने एक ड्रामा क्रिएट किया, 4 आउट करवा दिए पहले ही दिन पे, और उन 4 आउट के अंदर एक हमारे नाइट वॉचमैन साहब थे जिन्होंने हमारा रिव्यू भी जाया कर दिया। और उससे पहले हमारे यशस्वी जायसवाल थे जो इतना अच्छा खेलते खेलते उनको पता नहीं कौन सी रिवर्स स्वीप याद आ गई। जो भी हो, एक बंदा तो बहुत खुश होगा इस कोलैप्स को देख के। मुझे लगता है ये वाली मीम जो है हमें हर टेस्ट मैच के अंदर हर इंडिया की इनिंग्स के बाद यूज करनी पड़ा करेगी। और भाई अब नजर डाल लेते हैं 2025 की आईपीएल की मेगा ऑक्शन की रिटेंशंस के ऊपर। तुम लोगों को पता ही होगा कि 2025 के आईपीएल के लिए मेगा ऑक्शन होने वाली है और 31 अक्टूबर से पहले हर टीम ने अपनी टीम के रिटेंशंस अनाउंस करने थे, किन किन प्लेयर्स को वो रखना चाहते हैं और इनको रिलीज करना चाहते हैं। टीम 6 रिटेंशंस कर सकती थी और एक रिटेंशन ना करने के बदले उनको एक RTM कार्ड मिल जाना था। भाई कुछ शॉकिंग प्लेयर्स रिलीज भी हुए, जिनके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे ऋषभ पंत की, यानी दिल्ली कैपिटल्स के कैप्टन की। उन्होंने अब तो कैप्टन नहीं रहा, जाहिर सी बात है, उसके ऊपर RTM वो यूज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि होगा। मोस्ट प्रोबेबली ऋषभ पंत किसी नई टीम में जा रहा है। और आपको क्या लगता है वो किस टीम में जाएगा? भाई मुझे तो लगता है कि CSK में जा रहा है ऋषभ पंत। मतलब इस एरा का भी इंडियन विकेट कीपर जो है वो CSK की टीम में होगा, क्या ही मजा आएगा देखने का। उसके अलावा श्रेयस अय्यर को भी रिलीज कर दिया गया। भाई साहब ये बहुत ही बड़ा शौक था मेरे लिए कि मतलब जिस बंदे ने आपको कैप्टनसी में अपनी ट्रॉफी जिताई उसी को रिलीज कर दिया, और उनके पास कोई RTM कार्ड भी नहीं है, यानी अगर उन्होंने उसको वापस लेना है तो उन्हें बैटिंग के तौर पे लेना पड़ेगा। उसके बाद RR ने मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग प्लेयर्स रिलीज किए। सबसे पहले चहाल यानी आईपीएल की हिस्ट्री का हाईएस्ट विकेट टेकर उन्होंने रिलीज कर दिया है। उसके बाद जॉस बटलर को भी उन्होंने रिलीज कर दिया और उसके साथ साथ ट्रेंट बोल्ट जो पिछले सारे सीजन में हर टीम को फुटबॉल खिलाता रहा उसको भी रिलीज कर दिया। अपने 6 रिटेंशन भी पूरी ले ली, यानी इनमें से किसी के ऊपर भी RTM नहीं यूज कर सकते और इनके पास सिर्फ पर्स भी जो है वो 55 करोड़ का बचा है, तो मतलब इनके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है इनमें से किसी प्लेयर्स को वापस ले। अब RR की बात कर ही रहे हैं तो रिटेंशन की भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले इन लोगों ने रिटेन किया यशस्वी जायसवाल को, संजू सैमसन को, उसके साथ साथ ध्रुव जुरैल को, उसके बाद रियान पराग को। शेफरन हेटमायर इनका अकेला इकलौता फॉरेन प्लेयर है जो उन्होंने रिटेन किया। उसके बाद जो अनकैप्ड प्लेयर है वो संदीप शर्मा है। आगे बढ़ते हैं भाई साहब RCB की तरफ। RCB ने भी बहुत ज्यादा शॉकिंग प्लेयर्स को रिलीज किया है। हमने पिछले दिनों देखा था कि मैक्सवेल ने जो है वो अनफॉलो कर दिया था RCB को इंस्टाग्राम पे। हमें साइज मिल ही रहे थे कि उसको रिलीज किया जाने वाला और ये हो चुका है। मैक्सवेल भी रिलीज हो चुका है, फाफ डु प्लेसी भी रिप्लेस हो चुका है और DSP सिराज विवियन रिचर्ड को भी रिलीज कर दिया RCB ने। सिराज मेरे लिए काफी शॉकिंग था, लेकिन मेरे ख्याल में उसके ऊपर ये लोग RTM कार्ड यूज कर लेंगे क्योंकि इन्होंने सिर्फ 3 प्लेयर्स को रिटेन किया है, तो इनके पास 3 RTM कार्ड्स भी हैं। सबसे पहले 21 करोड़ के अंदर विराट कोहली
कोहली को रिटेन किया गया। भाई साहब सही तरीके से पैसे छाप रहे किंग कोहली। उसके बाद रजत पत्तीदार को रिटेन किया गया और यश दयाल को भी रिटेन कर लिया। लेकिन इसके साथ साथ आरसीबी का जो पर्स है वो काफी ज्यादा, मेरे ख्याल में 90 करोड़ से ज्यादा है, तो आरसीबी इस दफा बहुत अच्छी टीम बना सकती है। आगे बढ़ते हैं एसआरएच की तरफ। एसआरएच ने भाई साहब पूरा ऑजी मेंटालिटी को अपने कायम रखा है, यानी उन्होंने पैट कमिंस को भी रिटेन किया और उसके साथ साथ ट्रेविस हेड को भी रिटेन कर लिया। भाई साहब इन दोनों का पिछले सीजन में भी बहुत ही डेडली कॉम्बो था। उन्होंने सबसे हाईएस्ट पेड रिटेंशन किया, यानी 100 क्लास, मतलब जिस बंदे ने इनका सांस घोट के रखा हुआ था वर्ल्ड कप के फाइनल के अंदर पूरे इंडिया का, उसको इन लोगों ने 23 करोड़ रुपए के अंदर रिटेन किया। उसके साथ साथ अभिषेक शर्मा और नीतीश कुमार रेड्डी को भी रिटेन कर लिया गया और इनके पास एक आरटीएम भी है। मेरे ख्याल में तो इनकी जो बेस है भाई साहब वो सही तरीके से सॉलिड तरीके से बनी हुई है, इनके पास पर्स भी ठीक ठाक है। इस दफा मुझे लगता है दोबारा से एक सुपर टीम बनने वाली है सनराइजर्स हैदराबाद। के बाद भाई मुंबई की बात करें तो आप सबको लगा था कि रोहित शर्मा इस दफा रिलीज हो जाएंगे, मतलब जो पिछले सीजन में उनके साथ हुआ था, कैप्टनसी ले ली गई थी, हार्दिक पांड्या को दे दी गई थी, तो हम सबको लगा था कि वो रिलीज होंगे, कि नहीं उनको रिटेन कर लिया गया। मेरे ख्याल में क्या पता कोई एग्रीमेंट हो गया और टर्म्स भी वापस आ चुके हो। 16 करोड़ रुपए मिलेंगे भाई साहब रोहित शर्मा को, उसके साथ साथ 16 करोड़ हार्दिक पांड्या को और सूर्या कुमार यादव को मिलेंगे और उसके बाद 18 करोड़ रुपए मिलेंगे पूरा को। ख्याल में तो ये बंदा डिजर्व करता है, मुंबई का ही नहीं है, इस वक्त इंडिया का सबसे ज्यादा क्लच प्लेयर है। और साथ साथ 8 करोड़ में तिलक वर्मा को भी रिटेन किया गया है। इसके साथ साथ इनको एक बहुत ही ज्यादा सॉलिड कोर भी मिल जाता है और एक अहम रिटेंशन भी मिल जाती है। इसके बाद इनके पास सारे फॉरेन प्लेयर्स के ऑप्शंस भी हैं, क्योंकि इन लोगों ने एक भी फॉरेन प्लेयर को रिटेन नहीं किया। मेरे ख्याल में तो इनके लिए जो प्राइम टारगेट होगा वो बोल्ट होगा और जॉस बटलर टाइप भी कोई हो सकता है, लेकिन इनके पास बैटिंग काफी एक्सप्लोसिव है तो बोल्ट को ही टारगेट कर सकते हैं। बोल्ट के साथ साथ एक अच्छे स्पिनर की भी जरूरत होगी और इसके बाद मुंबई का स्क्वाड भाई साहब इस दफा मुझे लगता है दोबारा ट्रॉफी लेके जाने के काबिल बन सकता है। उसके बाद एक ऐसी टीम की बात कर लेते हैं जिसको कोई प्लेयर ना भी रिटेन करते तो हम लोग सरप्राइज ना होते, यानी पंजाब किंग्स। इनकी पहले रिटेंशन एक वो प्लेयर है जो इन्होंने पिछले सीजन गलती से पिक कर लिया था, यानी शशांक सिंह। हाँ भाई ये सही वाला है, इन लोगों ने गलत वाला पिक कर लिया था, मतलब जो भी था कंफ्यूजन क्रिएट हो गई थी पिछली दफा, ये वाला नहीं चाहिए था, हमें दूसरे वाला चाहिए था। मेरे ख्याल में तो इन्होंने गलत वाला ही पिक किया था, लेकिन उसने इनकी तरफ से पिछले सीजन में अकेला खेला था। उसके साथ साथ प्रभ सिमरन सिंह को भी इन्होंने रिटेन किया, यानी सिर्फ 2 रिटेंशन। उनके पास 100 करोड़ से ज्यादा का पर्स में बैलेंस है और इनका जो मोटा भाई है मेरे ख्याल में भाई साहब वो इस दफा तबाही मचा सकता है। इतने पैसे के साथ इनको हर प्लेयर लेना चाहिए ऑप्शन में मेरे ख्याल में। अब इतने पैसों के बाद भी ये सेमीफाइनल तक ना पहुंचे तो भाई साहब ये तो ज्यादती है, सीधी सीधी बात है। एक और प्लेयर जिसको रिलीज किया गया वो केएल राहुल, यानी अपनी टीम एलएसजी से वो रिलीज कर दिया गया। कैप्टन हुआ करता था, उन्होंने निकोलस पुरान को रिटेन किया, आयुष बदोनी को रिटेन किया, रवि बिश्नोई, मयंक यादव और मोहसिन खान जो है इनकी बाकी रिटेंशन है। लेकिन निकोलस पुरान ने भाई साहब 21 करोड़ में रिटेंशन ले ली। इतना अच्छा प्लेयर है वो, मेरे ख्याल में तो इतने ज्यादा डिजर्व नहीं करता। 18 करोड़ काफी थे। इनके पास भी एक आरटीएम है और ठीक ठाक बजट है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं भाई साहब चैंपियन टीम यानी आरआर की, जिन्होंने अपने कैप्टन को ही रिलीज कर दिया है। इन लोगों ने आंड्रे रसल, सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती जैसे की प्लेयर्स को रिटेन किया और डिजर्विंग इनका हाईएस्ट पेड प्लेयर होगा रिंकू सिंह भाई साहब, जिसको पिछली ऑप्शन के अंदर सिर्फ 55 लाख में खरीदा गया था, अब वो 13 करोड़ रुपए का जा रहा है। मेरे ख्याल में डिजर्व भी करता है, इंडिया के लिए भी क्लच प्लेयर बन गया है ये और केकेआर के लिए तो है ही। अर्शीत राणा और अमनदीप सिंह को भी रिटेन कर लिया इन लोगों ने। गुजरात की बात करें तो इन्होंने बहुत ही मुश्किल से मेरे ख्याल में तो राशिद खान को भी रिटेन कर लिया। शुभमन गिल इनका कैप्टन है, वो दोबारा से कहीं भी नहीं जा रहा, वो यहीं पे ही है अपनी टीम के साथ। उसके बाद इन लोगों ने राहुल तेवतिया, साई सुदर्शन और शाहरुख खान को भी रिटेन कर दिया। इसके साथ साथ इनके पास एक आरटीएम कार्ड है, डेविड मिलर को रिटेन नहीं किया गया, शायद उसके ऊपर आरटीएम कार्ड ये लोग यूज कर। दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो उन्होंने जाहिर सी बात है मैंने आपको बताया ऋषभ पंत को रिलीज कर दिया। उसके बाद उन्होंने अक्षर पटेल, कुलदीप यादव और ट्रिस्टन स्टम्प्स को रिटेन किया और उसके साथ अभिषेक पोरल को भी अनकैप्ड प्लेयर के तौर पर रिटेन किया गया। के पास इसके साथ साथ 2 आरटीएम है और पंत के ऊपर तो आरटीएम यूज नहीं होने वाला, मेरे ख्याल में पंत तो इस दफा नई टीम में ही जाने वाला है। अब बात कर लेते हैं भाई साहब यंगेस्ट अनकैप्ड प्लेयर वाली टीम की, यानी एमएस धोनी की टीम की, यानी सीएसके की। भाई साहब सीएसके ने बहुत ज्यादा मास्टरफुल मूव किया मेरे ख्याल में तो धोनी को अनकैप्ड प्लेयर के तौर पे कंसिडर करके, क्योंकि भाई साहब परफेक्टली रूल्स के अंडर आता है। 4 करोड़ रुपए मिलेंगे धोनी को। उसके साथ साथ इन्होंने पथिराना, जडेजा जैसे प्लेयर्स को भी रिटेन किया है। इनके कैप्टन दोबारा से गायकवाड़ होंगे और इसके साथ साथ शिवन दुबे को भी रिटेन किया गया, यानी इन्होंने 5 रिटेंशन किए। इनके पास भी एक आरटीएम होगा। क्या इस दफा दोबारा से सीएसके ट्रॉफी जीत पाएगी? ये थी भाई साहब सारी टीम्स की रिटेंशंस। आपके ख्याल में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्क्वाड इस वक्त किसका है? मेरे ख्याल में तो भाई साहब केकेआर या फिर मुंबई या फिर हैदराबाद में से किसी का होगा। फाइनल स्क्वाड तो हमारे पास ऑप्शन के बाद ही आएंगे, उससे पहले हम बात कर लेते हैं बीजीटी के स्क्वाड के ऊपर अपने। थोड़े से बीजीटी के लिए जो स्क्वाड है उसके अंदर शामी भी नहीं है, अभी तक इंजर्ड है यार, उसकी हमें बहुत ज्यादा कमी महसूस होगी मेरे ख्याल में तो। उसके अलावा रहाणे और पुजारा भी नहीं है, शायद वो आ सकते थे, वापस कमबैक हो सकता था मेरे ख्याल में, लेकिन जो हमारा कोर है उसी को ट्रस्ट किया जा रहा है, सही है जाने तो। ये वाले भी लेकिन भाई
मेरे ख्याल में तो फुल गुस्से में होंगे, वो झरा ही रहेंगे हम लोगों को। अब उन्होंने भी बदला लेना है, हम तो ले ही रहे हैं। पिछले वाले वर्ल्ड कप में भी हमने बदला लिया था, इस दफा उनकी बारी है। जीटी में देखते हैं हमारी टीम क्या रंग लाएगी। तीसरा टेस्ट मैच भी अभी तो वैसे जीतना थोड़ा सा जो है ट्रिकी लग रहा है, तो ये ना जीती तो वहाँ पे तो हमें 3 मैच जीतने पड़ेंगे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए। इसके अलावा अगर हम पाकिस्तान के स्क्वाड के ऊपर बात करें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओडीआई वगैरह के लिए, तो सबसे ज्यादा जो शॉकिंग डिसीजन है वो है कि फखर जमान को ड्रॉप कर दिया गया। एक ही प्लेयर है पाकिस्तान के पास जो मैच जितवा सकता है, वो उन्होंने ड्रॉप कर दिया है। ये पीक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बिहेवियर। इसके बाद भाई साहब जो रिजवान है वो नया कैप्टन अनाउंस हो चुके हैं। मेरे ख्याल में तो डिजर्विंगली अनाउंस हुआ है, लेकिन थोड़ा पहले हो जाना चाहिए था। बहुत ज़्यादा लेट अनाउंस हुआ है, लेकिन खैर देखते हैं क्या होता है। ग्रुपिंग वगैरह को ख़त्म कर पाता है वो टीम के अंदर या नहीं। पाकिस्तान के कोच गैरी कर्स्टन ने भी रिसाइन कर दिया है। पूरे तरीके से किया उस हुआ है सुबह पाकिस्तान के बोर्ड के ऊपर। उन्होंने रेड बॉल क्रिकेट का जो कोच है उसी को ही वाइट बॉल का भी बना दिया है। आगा सलमान को उन लोगों ने जो है वो वाइट बॉल का वाइस कैप्टन अपॉइंट कर लिया। मेरे ख्याल में ये अच्छा डिसीजन है। वो बंदा जो है T20 हुई, मेरे ख्याल में पाकिस्तान को उसकी सर्विसेज की जरूरत हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया वाले मैचेस जो है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होंगे मेरे ख्याल में। तो भाई साहब मैं तो सरप्राइज हूँ अगर पाकिस्तान एक सीरीज़ तो क्या 2-3 मैच भी जीत लेगा वहाँ पे, तो भाई मैं तो खुश हो जाऊँगा। ऑस्ट्रेलिया ODI के अंदर अपने फुल स्ट्रेंथ की टीम के साथ आएगा, लेकिन T20 है इसके अंदर जो है थोड़ा सा वो हौला हाथ रखेंगे। जिम्बाब्वे के खिलाफ भी स्क्वाड्स का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन जिम्बाब्वे के स्क्वाड देख के एक बंदा तो बहुत उदास होगा। नहीं यार मजाक कर रहा हूँ भाई साहब, कौन कहता है जिम्बाब्वे उसे। लेकिन मेरे ख्याल में तो अच्छा किया उन्होंने, रेस्ट दिया है। बड़े प्लेयर्स को मिलना भी चाहिए रेस्ट, और यंग प्लेयर्स को चांस दे रहे हैं। ये ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में भी काफी यंग प्लेयर्स को लेके जा रहे हैं। अब बस ये ना हो कि उन्हें 1-2 सीरीज के बाद बाहर कर दें। ये थोड़ी सी टिकट सिचुएशन में जरूर है, लेकिन मुझे लगता है इंडिया अपना वाला मैच जीत जाएगा। और उसके साथ साथ जो है IPL के अंदर भी सारी टीमों की रिटेंशन में से मुझे तो सबसे ज्यादा टीम जो स्ट्रांग लग रही है इस वक्त वो मुंबई है। आपको कौन सी लगती है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।